नमस्कार दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई में पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। दोस्तों, मान लीजिए कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने विचारों के ढेर को बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और सही फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। दोस्तों, आपको जागना होगा और अपने इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज़ से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। दोस्तों, अगर आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांसें चलती रहें। अगर आप इस निर्णय को ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। और यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो आप यह मान लीजिए आप जिंदा होते हुए भी मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से न डरें, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़ लीजिए और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।